नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालीपुर था। इस गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे खौफनाक थी रानी की आत्मा की कहानी, जो हवेली में भटकती रहती थी। कहते थे कि सालों पहले इस हवेली में राजा देवदत्त और उनकी रानी कमला रहते थे। रानी बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी, लेकिन राजा बहुत क्रूर और लालची था। एक रात राजा ने अपने स्वार्थ के चलते रानी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश हवेली के एक गुप्त कक्ष में दफना दी। तभी से रानी की आत्मा हवेली में भटकती है और अपने बदले की आग में जलती रहती है। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन एक दिन 5 दोस्त अजय, राकेश, माया, नीतू और समीर शहर से गांव आए। वे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और उनकी दिलचस्पी रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज में थी। उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। रात का समय था, चांदनी रात, लेकिन हवेली के पास अजीब सा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वहां बरसों से कोई सड़ागला हो। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना करना शुरू किया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर जगह-जगह दरारें थीं और दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लटके हुए थे। अचानक नीतू ने दीवार पर एक अजीब निशान देखा। यह निशान खून का था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने दोस्तों को कुछ नहीं बताया ताकि वे डर न जाएं। वे पांचों धीरे धीरे हवेली के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। हवेली के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कभी किसी महिला की धीमी हंसी तो कभी बच्चों की चीखें। समीर ने कहा, यह सब मन का वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चौकन्ने हो गए और डर उनके चेहरे पर साफ दिखने लगा। अचानक माया ने देखा कि हवेली के एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। उन्होंने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ा सा आईना रखा था। आईने में पहले कुछ धुंधला दिखाई दिया, फिर अचानक रानी कमला की भयानक छवि उभरी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें खून जैसी लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह उनकी ओर बढ़ रही थी। माया ने चीखते हुए कहा, भगवान के लिए भागो। सभी तेजी से पीछे मुड़े और भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जंजीरों से बंद हो चुके थे। तभी एक एक करके उनके मोबाइल की रोशनी बुझने लगी और अंधेरा गहरा हो गया। हवेली में एक ठंडी नीरवता थी और तभी राकेश की आंखों के सामने अचानक रानी प्रकट हुई। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उसने राकेश की गर्दन पकड़ ली। राकेश दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसकी चीखें हवेली की दीवारों में खो गईं। बाकी दोस्तों ने यह नजारा देखा और उनकी हिम्मत टूट गई। अब बचे चारों एक गुप्त दरवाजे की ओर भागे जो हवेली के तहखाने की ओर जाता था। लेकिन जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां की दीवारों पर खून के छींटे और असंख्य हाथों के निशान थे जो मदद की गुहार लगाते प्रतीत हो रहे थे। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था और उसे खोलते ही रानी कमला की सड़ी गली लाश दिखी। नीतू ने चिल्लाकर कहा, यह वही जगह है जहां रानी को दफनाया गया था। तभी रानी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हो। उनकी चीखें हवेली के सन्नाटे में खो गईं। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
पांचों दोस्त कभी वापस नहीं लौटे और उनकी गुमशुदगी की कहानी भी हवेली की बाकी कहानियों में शामिल हो गई। कालीपुर की हवेली आज भी वहां खड़ी है और कहते हैं कि रानी की आत्मा अब 5 और आत्माओं के साथ वहां भटक रही है। जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।